जय हिंद दोस्तों। देखते हैं ये दो क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे में अक्सर आते हैं और इसको किस प्रकार आप हल करेंगे उसके लिए हम बता दे रहे हैं। तुरंत 1 सेकंड में काम होता है। जैसे आप पढ़ेंगे दो संख्याओं के लासा एवं माशा। जब लासा और माशा दिए हुए हैं, एक संख्या दी हुई है, आप सीधे फार्मूला लगाइए। आप लिखेंगे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लासा गुणे मासा। अब इसके बाद करना क्या है, पहला पद तो इसका मतलब है कि एक पद दिया हुआ है। जब एक पद दिया हुआ है तो 99 लिख दो, गुणे दूसरा पद है नहीं, 1 से लिख लीजिए, और लासा लिखा हुआ है, लासा की जगह 693 और मासा की जगह लिखा है 11। आप इस संख्या को पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर 693 गुणे 11 और बटा में लिखेंगे 99। 11 नहीं या 99, 9 से काटेंगे तो न सत्ते 63 और न सत्ते 63। इसका मतलब कि जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी वो आपको 77 प्राप्त हो जाएगी। ओके, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार आए तो हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है समरूप त्रिभुज। पहले देखिए सवाल को बहुत विधिवत पढ़िए। इसमें लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। ठीक है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप पहले ध्यान दीजिए कि इसका फार्मूला लिख सकते हैं। पहला जो त्रिभुज बनेगा तो पहली भुजा, पहले त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरी त्रिभुज के दूसरी भुजा, या पहली भुजा एक भुजा या कह सकते हो, तो भुजा कह सकते हो तो दूसरी भुजा, क्योंकि समरूप है तो समान प्रकार से होंगे। अब इसके बाद अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप S1 S2 लिख सकते हैं। ठीक, आप लिखेंगे पहला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझिए जरा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद ये आप समझिएगा कि यहाँ पर भुजा पूछ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात, या फिर भुजा एक्स वाई भी मान सकते थे। आप लिखेंगे x बटा वाई बराबर, और इसके बाद क्षेत्रफल जो दिया हुआ है यहाँ लिख लीजिए। लेकिन इसमें से आपको करना क्या है, वर्ग चढ़ाना है। यहाँ पर लिखेंगे घात 2, दोनों में क्या लिखेंगे, घात 2, तो इसकी घात 2 हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर लिखना है 9/16। यदि घात हटाया तो अंडर रूट इधर चढ़ जाएगा, तो यदि अंडर रूट चढ़ गया, नहीं अगर इस तरह करना तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके दोनों ओर से वर्ग घटा सकते हैं। यदि आप इस तरह लिखेंगे x बटा वाई बराबर अंडर रूट में 9/16, अथवा इसी को लिख सकते हैं 3/4। तो भुजाओं का जो अनुपात निकला 3:4, ये आप लोग देखेंगे बी विकल्प सही हो गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। 1 मिनट ध्यान दीजिए। यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा हो, शेयर दोस्तों को कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, नहीं करना कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।